नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम इस समय नाट्यमंडली में हैं और आप एक बहुत ही भव्य जो कार्यक्रम होता है जिसका साक्षी बना काशी और जिसका बेसब्री से इंतज़ार होता है भरत मिलाप कार्यक्रम, उसके आप व्यास जी हैं, नवीन व्यास, क्या कहेंगे? ये नवीन दत्त व्यास जी, क्या कहेंगे? बड़ा ही मार्मिक ये चित्रण होता है, जिस तरीके से पूरे काशीवासी इकट्ठा होते इंतज़ार करते हैं। कोरोना काल के बाद ये भव्य आयोजन है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हम सभी लोगों के लिए हर साल उत्साह का ये पर्व रहता है और हम लोग प्रत्येक वर्ष जो इस समय का, इस पल का बड़ी ही बेसब्री से और बड़े ही उत्साह के साथ इसका इंतज़ार करते हैं। और जैसे जैसे ये क्षण आता जाता है, नज़दीक आता है, उस प्रकार से समझिए बॉडी का टेम्परेचर भी जो है, जो कि इतना कार्य, इतना व्यवस्था और इतना लोगों का सहयोग और योगदान रहता है और सभी को एकत्र करके एक सिस्टम में ला करके जो है सभी के साथ बिना भगदड़ और शांति के साथ संपन्न करा लेने के बाद बड़ा ही सुकून मिलता है। और कहीं ना कहीं ये जो है प्रभु राम जी के बिना कृपा और आशीर्वाद की ये चीज़ें संभव हो ही नहीं सकती हैं। व्यास जी करे प्रभु राम की कृपा, वास्तव में राम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप गुरुजी क्या कहेंगे? ये जो इस तरह का आयोजन होता है, काशी साक्षी बनती है और लोग दूर दूर से आते हैं, आप काशी नरेश आते हैं, उनके परिवार से लोग आते हैं, बड़ा ही भावपूर्ण दृश्य होता है, क्या बोलेंगे? ये मेघा भगत जी द्वारा स्थापित यह लीला है। ये 480वां भरत मिलाप इस बार था। 2 वर्ष बीच में अंतराल में यह बंद रहा, प्रभु कृपा से वहीं बड़ा गणेश में होता रहा। लेकिन इस रामलीला की विशेषता यह है कि जिनके पुत्र इस रामलीला में पात्र का अभिनय करते हैं, उस चबूतरे पर चढ़ने के बाद उनके पिता भी उनको नहीं पहचान पाते कि ये मेरा पुत्र है। वो भगवान का विग्रह उस समय उनके अंदर समाहित हो जाता है। ये लक्खी मेला के नाम से विख्यात मेला, लेकिन कभी आज तक इस मेले में कोई दुर्घटना नाम की कोई चीज़ नहीं। यह भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा है। यह काशी के लक्खी मेलों में विख्यात मेला यह है और सर्वोच्च मेला। इसमें काशी राज स्वयं विश्वनाथ की तरह आकर भगवान का दर्शन करते हैं और आगवानी करते हैं। काशी वासियों को भी मौका मिलता है कि काशी नरेश को साक्षात देख सकें, वो बहुत से लोग देख नहीं पाए। जी जी, यह काशी राज की परंपरा है, जिनके वंश परंपरा में है यह भगवान की लीला। एक यहाँ और एक नागनथैया में, भदैनी में राम नागनथैया होती है। 2 लीलाओं में काशी नरेश अवश्य आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, जिनसे इनकी वंश परंपरा उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ती है। आप हमारे साथ अमरीश सिंह भोला जी हैं, हिंदू युवा वाणी के प्रभारी हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप समझाते हैं। क्या कहेंगे आप? ये जो भावनाएं हैं, अपनी संस्कार को याद दिलाता है, किस तरीके से भाइयों का प्रेम प्रदर्शित होता है और उसके साक्षी बनते हैं। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि ये क्षण हमको देखने को मिल रहा है जो है, और ये वर्षों से चली आई परंपरा का निर्वहन जिस प्रकार से समिति करती आ रही है। जैसा कि आदरणीय गुरु जी ने बताया कि भगत जी ने 400 वर्ष से 80 वर्ष पहले इस परंपरा का शुभारंभ किया था और उस साक्षात प्रभु का उस समय आगमन होता है और उस पात्र में समाहित होते हैं जो है, और वो दृश्य देख करके हम सब भी अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये क्षण है, हमारे पूर्वज भी इस क्षण को देखते आए और हम भी उस परंपरा से जुड़े हैं और हर वर्ष देखने आते हैं। अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि इस क्षण के हिस्सेदार हम सभी बन रहे हैं जो है। और जो आत्मीय होता है, प्रेम जो होता है भाइयों का, उस पर भी कुछ बोले? निश्चित तौर पे वो प्रेम है, उस प्रेम का संदेश यहाँ से सबको लेकर के जाना चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से असल प्रभु ने जो संदेश दिया था, समाज के लिए संदेश दिया था जो है, तो संदेश का पालन सबको करना चाहिए जो है, और सब उसी पे कार्य करना चाहिए सबको जो है। गुरुजी, आपका क्या नाम है? विकास दीक्षित। विकास दीक्षित गुरुजी। विकास गुरुजी, आपसे सवाल मैं भी वही करूंगा कि कलयुग है, सतयुग की बात होती है, भाइयों के प्रेम की बात होती है, हर हर महादेव का लग रहा है, जयघोष हो रहा है, कितना लोग इस समय के लिए तो स्वीकार करते हैं, कितना समय तक चल पाता है ये सब? देखिए, इसके लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है। आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत दिन तक तपस्या करते हो, लेकिन क्षण मात्र में भंग होने का भय रहता है। और कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। इसकी विलक्षणता ऐसी है कि बड़े बड़े महात्मा इसमें एक बार जन्म लेना चाहते हैं। उसमें कारण यही है कि ये न के न विधि, किसी भी प्रकार से यदि कोई दान या नाम मुँह से निकल जाए तो कलयुग में ऐसी सेल चलाने वाली बात होती है ना, आजकल जहाँ सेल चलती है वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो कलयुग में ऐसी सेल चलती है भगवान की तरफ से कि हजारों हजार वर्ष की तपस्याओं का कोई लेखा जोखा नहीं बता सकते। एक क्षण के लिए गड़बड़ी हुई तो सारी तपस्या भंग। लेकिन कलिकाल में कैसे भी पाप किए हों, लेकिन क्षण मात्र के लिए, एक क्षण के लिए अगर उससे लग गई बात,
और भगवत नाम उसी क्षण निकल आया तो हजारों हजार तब वर्षों के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। और जैसा कि कलाधर जी ने बताया कि यहाँ मेघा मुनि की ये रामलीला है, तो एक दिन के लिए भगवान ने उनको वचन दिया है कि हम तुमको यहीं दर्शन देंगे। और इसी वृक्ष के नीचे उनकी तपस्या हुई थी और इसी वृक्ष के नीचे वो दर्शन देते हैं। कल उनको स्वप्न में जो प्राप्त है तुम्बी और धनुष बाण, उसकी कल झांकी होगी सिंधिया घाट पर आत्मा वीरेश्वर के सामने। वो छोटे छोटे बाण और तुम्बी उनको स्वप्न में देगा। और जैसा हिंदू युवा वाहिनी के हमारे बड़े आनंददायक काशी के चहेते जो चेहरे हैं, भोला इनका नाम ही है और भोला इसीलिए कि काशी में है। तो काशी के भोलानाथ जो बता रहे, तो हिंदू जो हम लोग कहें, एक तो छोटी सी बात आपके माध्यम से कहेंगे कि हिंदू समझना बड़ा ज़रूरी है आज के समय में। तो कहा कि बहुत सी हिंदुओं की परिभाषाएं बताई हैं कि वाचस्पत्य में लिखा है कि हिमालयात समारंभात यावद इंदु सरोवरम, हिमालय का ही और इंदु सरोवर कन्याकुमारी के आगे उसका इंदु, तो इनको मिला के हिंदू होता है, इसके बीच में रहने वाले हिंदू। तो ऐसा अगर मान लें तो अमेरिका में रहने वाले अमेरिका देशस्थ हमारे हिंदू भाई बहन वो अहिंदू हो जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं है। तो करपात्री जी ने एक बड़ी सर्वमान्य भाषा कही है, गोषु भक्तिर भवेद यस्य प्रणवे च दृढ़ामति और पुनर्जन्मनि विश्वासो सवई हिंदू इत स्मृता। ये तीन चीज़ जिसके अंदर हो वो हिंदू है। हिंदू एक रीति है, कोई जाति नहीं है। वो कोई भी पैंट पहनता हो, चाहे धोती पहनता हो, चाहे हैट पैंट लगाता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, अगर गौ के प्रति उसकी भक्ति है और प्रणव ओंकार में विश्वास है कि यही शक्ति है, आदि शक्ति, जिसको आज नासा भी मान रहा है, तो वो शक्ति को मानने वाला हो और पुनर्जन्म में विश्वास रखता हो, वो हिंदू है। तो पुनर्जन्म का विश्वास क्यों? क्या हम ये सब नहीं मानते? तो नहीं मानते अगर, तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर पुनर्जन्म में विश्वास होगा तो आज डरेंगे कि कल हमको यही मिलने वाला है। तो इसलिए आज सतर्क रहेगा। तो वर्तमान यदि शुद्ध हो गया तो सारी जाति, सारे प्राणी शुद्ध हो जाएंगे। आप देखे होंगे बिना बुलाए एक क्षण के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग आए। और जैसा हमारे व्यास जी ने और कलाधर जी ने बताया कि लक्खी मेला कहा जाता है, उस समय लक्खी मेला कहा जाता था जब बनारस की पॉपुलेशन ही लाख की आबादी थी। उस समय यहाँ महाजन लोग, सारे शहर के लोग यहाँ आ जाते थे और कुंजगली में ताला तोड़ा जाता था। वो चोर लोग वहाँ ताला तोड़ते थे और महाजन लोग यहाँ रथ उठाते थे यादवों बंधुओं के संग। ये हमारे यहाँ की संस्कृति थी। तो 3-4 दिन पहले से ताला तोड़ने आएंगे, इसके लिए लोग व्यवस्थित कर लेते कि इतना ही ले जाना है उनको। वो भी एक व्यवस्था थी, आनंद से ताला तोड़ने देते थे और यहाँ आके हर हर महादेव लगाते थे। ये हमारी संस्कृति। और एक क्षण के लिए यदि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए किसी चीज़ से, तो एक क्षण के लिए आप ताज़ा हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाएंगे। यही संस्कृति है हिंदू की। संसार में अनेक विष हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए भोलानाथ की तरह आपको विष उतारने की कला आ जाए तो भोला बन जाएंगे। शंकर जी के पास विष उतारने की कला है। तो गम खाए तो परिवार चलाए, ऐसा ये संस्कृति है। और जो आपने पूछा कि भाई भाई, तो यहाँ इसी की जीत है। रावण ने राम जी से कहा था कि तुम कैसे जीते मैं कैसे हारा। उसमें एक ही बात का है ठिकाना कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था और मेरा भाई मेरा साथ छोड़ गया। बस इसी के बाद हमारी तुम्हारी जय पराजय निश्चय हो गई। तुम्हारी भक्ति कम नहीं ईश में शंकर जी की, हमारी भक्ति भी कम नहीं, हमने शीश चढ़ा दिया है। लेकिन सब तपस्या होने के बाद यदि भाई साथ में न हो तो ये सब व्यर्थ होता है। इसीलिए राम जी यहाँ दर्शन देते हैं। चारों भाइयों का दर्शन करके हम सब इसको देख करके अपने घर में उतारें तो ये राम राज्य आने में देरी नहीं है। बहुत अच्छी बात कही। और मुझे लगता है इससे बेहतरीन क्लोजिंग नहीं हो सकती कि अगर हम जो चीज़ देखते हैं उसको अगर आत्मसात करें, उसको अपने जीवन में उतारें, तो चीज़ के उस वस्तु उसका जिज्ञासा का समाधान हो सकता है, उसके हम साक्षी हो सकते हैं। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।